सब कहेंगे, आप लोग सावधानी से एक एक भाव सुनिएगा। श्रीमद् भागवत की रचना एवं चतुश्लोकी भागवत का ठाकुर जी के द्वारा गायन करके ब्रह्मा जी को प्रदान करना, ये सब विषय सुनाए गए। उद्धव विदुर जी की भेंट होती है वृंदावन में, और वहां विदुर जी महाराज उद्धव जी से कहते हैं कि मुझे भगवत दर्शन करना है। उद्धव जी कहते हैं ठाकुर जी तो लीला प्रस्थान कर गए, पर अंतिम समय में ठाकुर जी ने जो भागवत धर्म सुनाया, उस भागवत धर्म को आपको सुनाने की आज्ञा ठाकुर जी मैत्रेय मुनि को दे गए, आप वहां जाओ। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम हरिद्वार आते हैं और श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी को भागवत धर्म सुनाते हैं। विदुर जी महाराज कई प्रश्न करते हैं और मैत्रेय मुनि उनको उत्तर देते हैं। एक बहुत सुंदर प्रश्न श्री विदुर जी महाराज करते हैं मैत्रेय मुनि से। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। मैत्रेय मुनि से श्री विदुर जी महाराज कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, एक एक शब्द सुनो। विदुर जी महाराज कहते हैं कि भगवान, संसार में हर व्यक्ति कर्म कर रहा है सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन इतना परिश्रम, इतनी मेहनत, इतना कर्म करने के बाद भी नते सुखम मान्यदुपारमं वा, उसके जीवन में सुख नहीं है। आप लोग बताओ, इतना परिश्रम यहां सब लोग करते होंगे, जो भी बैठे हैं सब श्रम परिश्रम करते ही हैं, सुख है ना? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे समझ में आ गई आपको, है? पैदल चलने वाले को लगता है साइकिल वाला बहुत सुखी है? बताओ, हमको चलना पड़ता है, ये पैडल मारती पहुंच जाता है। साइकिल वाले को लगता है स्कूटर वाला अच्छा है, स्कूटर वाले को लगता है बाइक वाला अच्छा है, बाइक वाले को लगता है एसी गाड़ी में बैठने वाला अच्छा, एसी गाड़ी वाले को लगता है बड़ी गाड़ी वाला अच्छा, पैर लंबे हो जाते हैं उसमें। बड़ी गाड़ी वाले को लगता है महंगी गाड़ी वाला अच्छा, महंगी गाड़ी वाले को लगता है हवाई जहाज वाला अच्छा है, हवाई जहाज वालों को हेलीकॉप्टर वाला अच्छा, हेलीकॉप्टर वाले को लगता है हवाई जहाज वाला अच्छा, और हवाई जहाज वाले को लगता है 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को अपने परिवार के संग बैठ के झोंपड़ी में पाने वाले कितने सुखी हैं। हमारे ऊपर कितनी चिंता है, डायबिटीज हो गई है, शुगर हो गई है, डॉक्टर ने कहा है छिलका वाली दाल से रूखी रोटी खाया करो, हवाई जहाज है तो क्या हो गया, 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं लेकिन खा ही नहीं सकते। ये गांव में रहने वाले कितने सुखी हैं, गैया का दूध काटते हैं, ताजा ताजा दूध पीते हैं, हल चलाते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, मस्त रहते हैं। हर किसी को हर कोई सुखी लगता है। आज हम जब नर्मदा जी के तट पर गए तो हम जिस तट पर गए, गौ बछड़ा गौ बच्चा यही है, हाँ, वहां गए। हमें था कि वहां भी भीड़ नहीं होगी, लेकिन वहां भी भीड़ थी, और वहां तो ऐसी भीड़ महाराज, 3-4 मैया तो हमारे सामने बची डूबते डूबते। एक हमारे पंडित जी कूदे उनको बचाने, बाल पकड़ के निकाल के लाए, ऐसी गहरी। मैंने कि आज हो जाती गंगा सप्तमी, नर्मदा जी में ही विलीन हो जाती। बच गए बेचारे। तो जब वहां घाट पे अब लोग बाग नहाते हैं, अगरबत्ती जलाएंगे, दिया जलाएंगे, सब इतना करते हैं। हमने कही भाई कोई रास्ता होता सामने जाते, जो सामने वाला घाट है
तो फिर हमको एक व्यक्ति बोले वहीं, महाराज जी जब आप सामने जाओगे ना तो आपको लगेगा यही वाला घाट अच्छा था, यहीं आते, यहीं पर सीढ़ियाँ थी, यहीं पर बैठने की व्यवस्था, ये बोले हमको सबको ऐसा ही लगता है कि वो घाट अच्छा है, वहां से देखने में लगेगा नहीं वही अच्छा था। तब मन में आया कि ये तो संसार में भी होता है। आप लोगों को लगता होगा ये वक्ता जी बहुत बढ़िया है, कुछ करते डरते हैं नहीं, 4 बजे आते हैं मंच पर, 2-2.5 घंटा 3 घंटा प्रवचन करके चले जाते हैं, सब इनको पूछते हैं, दक्षिणा देते हैं, प्रणाम करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, भेज देते हैं। अब आपको क्या बताएं हमारे जीवन में और क्या क्या चलता है। कितने लोग हमको गाली देते हैं, इतने प्रेम करने वाले हैं तो इतने शत्रु भी हैं। कितने लोगों को प्रसन्न करने का भाव रखना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ, बहुत दिक्कतें होती हैं। यहां तो फिर भी हम बहुत अवकाश में, कई जगह तो सोने को ही नहीं मिलता। आप लोगों को लगता हमको लगता है ये कितने खुश हैं, कुछ नहीं, बस बेचारे आ जाते हैं 3 बजे कथा सुनते हैं, 7 बजे चले जाते हैं, अपना काम धंधा देखते हैं। पर आप लोग जानो ना कितने, कोई झूठ बोल के आया घर पर, कोई काम का बहाना लगा के आया, कोई मंदिर का बहाना लगा के आया, कोई रिक्शा में चढ़ के आया, यहां तो ऑटो भी नहीं आते। हमें तो यही लगता है कि इतनी संख्या में जबलपुर से लोग जिन पर गाड़ी साधन नहीं, वो कैसे आते होंगे, यहां तक तो कोई साधन भी नहीं है, फिर भी आप लोग आ रहे हो। तो सबको लगता है वो सुखी हैं, पर भैया तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो हरि भजन नहीं करते हैं वही दुखी हैं। हरि भजन करने वाले देखो सदा मस्त रहेंगे, सदा प्रसन्न रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, खूब आनंद में रहते हैं, उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। पर जिनके जीवन में हरि नहीं है, उनको तो रात में एसी ना चले तो उनको नींद नहीं आती, डिप्रेशन हो जाता, आज एसी नहीं चला रात में, इतनी चिंता हो जाती है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। हे नाथ, इस संसार में हर व्यक्ति जब सुख की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है तो फिर उसको सुख क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, सेयम भगवतो माया, ये मेरी माया है। आप लोग अगर परिश्रम करके सुख प्राप्त कर लोगे तो पुनः परिश्रम नहीं करोगे। समझ में आई बात? भोजन करके अगर पेट भर गया और वो पेट में दोबारा भूख नहीं जगी तो फिर ना पेट के लिए ना आप कर्म करोगे, ना आप परिश्रम करोगे, ना धन कमाओगे, ना रोटी बनाओगे, ना खाओगे। भाई आप दूसरे दिन उठ करके दफ्तर क्यों जाते हो? क्योंकि आपके पेट को पुनः भूख लगती है, वो तृप्त नहीं होता। ये अतृप्ति का अनुभव ठाकुर जी ने इसलिए बनाया है ताकि इसकी तृप्ति के चक्कर में फंस करके व्यक्ति कर्म करता रहे। संसार में किसी को सुख नहीं मिलता। सुख कैसा है? गर्म लू चलती है जब, तो कभी कभी गर्म लू में, लू समझते हैं ना, गर्म हवा चलती है, तो कभी कभी नर्मदा जी से कोई ठंडी हवा का एक क्षण के लिए झोंका आता है और वो झोंका, अरे हा हा कितनी बढ़िया हवा चली थी, और फिर से गरम गरम चलने। ऐसा है सुख संसार में, केवल इतनी देर का स्पर्श करने आता है। और क्यों? क्योंकि संसार ही है दुखालयम शाश्वतम। इस संसार का नाम ही दुखालय है। यहां पर सुख नहीं मिल सकता। जैसे विद्यालय में विद्या, भोजनालय में भोजन, कार्यालय में कार्य, वैसे ही दुखालय में दुख। लेकिन इस दुखालय में, दुख में अगर कहीं तनिक सुख है तो वो केवल हरि कथा, हरि स्मरण और हरि दर्शन में है, और कहीं नहीं है। उस समय जो आपको सुख मिलता है वो सर्वोपरि है। मैत्रेय मुनि ने अनेक प्रश्न किए। श्री विदुर जी महाराज सब प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे हैं। तभी मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग में पूछा और सृष्टि का वर्णन करते हुए किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, उद्भिद, स्वेदज, जरायुज, अंडज आदि सबका वर्णन किया। तभी ब्रह्मा जी के अंग से स्वयंभू मनु शत्रुपा उनका प्रादुर्भाव हुआ। पृथ्वी